तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एथिकल हैकिंग का एक और नया वीडियो है जिसको CSCO मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो पिछली वीडियो में बहुत कुछ आपको समझा दिया था, उन सभी वीडियो को देखिए और समझिए आप, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव की मैंने ऑब्जेक्टिव में समझा था। मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव के अंदर, मॉड्यूल फ्लो के अंदर एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है और पोटेंशियल लॉस ड्यू टू सिक्योरिटी अटैक्स, ये समझाया था। तो मैंने जानकारी दी थी कि कौन कौन से टाइम के अंदर और कंप्यूटर सिक्योरिटी किस तरह की होती है। यहाँ पर सभी वीडियो को पार्ट में देखिए। सिक्योरिटी क्या है मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियोस के अंदर, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ऊपर अटैक होता है तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको डैमेज होता, नुकसान उठाना पड़ता है, ये भी समझाया था। फिर बाद में आपको समझा था कि मॉड्यूल फ्लो सेकंड में एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी, लेयर ऑफ सिक्योरिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपको समझा था। सिक्योरिटी की फंक्शनलिटी वगैरह मैंने आपको समझाया था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इनसिडेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए थे और उसके अलावा लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी समझाई थी। फिर कौन से ऐसे सिक्योरिटी रिस्क होते हैं जो हमारे घर में या ऑफिस में हम रहते हैं तो कौन कौन से अटैक्स होते हैं और क्या डैमेज होता है यहाँ पर, ये मैंने आपको समझाया था। और लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था क्या सिक्योर करें हम हमारा कंप्यूटर के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जो लास्ट हमारा मॉड्यूल का सेशन है, आप देख सकते हैं कि व्हाट मेक्स अ होम कंप्यूटर वल्नरेबल। तो क्या आप जो घर में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी हमारी कमजोरी होती है। बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी अवेयरनेस, तो अगर सिक्योरिटी के अंदर आप पहले से आप ध्यान रखते हो और आप पहले से एक तरीके से आप पूरी तैयार रहते हो तो क्या आपको बेनिफिट होंगे। उसके बाद में आपको बेसिक कंप्यूटर सिक्योरिटी मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा। ओके, तो ये हमारा पहला मॉड्यूल का लास्ट सेशन अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये। ओके, तो आपको ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो जितने भी मॉड्यूल के सेशंस वगैरह जो होते हैं आपको समझाए यहाँ पर। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है विंडोज 7 के अंदर, कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर
ये देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तब बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि व्हाट मेक्स होम कंप्यूटर वल्नरेबल, तो क्या हमारे कंप्यूटर की जो कमजोरी होती है वो कौन सी होती है यहाँ पर। ओके, तो पहला होता है लो लेवल ऑफ सिक्योरिटी अवेयरनेस। ओके, तो लो लेवल सिक्योरिटी की जो अवेयरनेस होती है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कि आपको पहले से ध्यान में रखना होगा, पहले से आपको चौकन्ना रहना होगा कि लो सिक्योरिटी के अंदर आपको अवेयरनेस कौन कौन सी चीज़ें होती है। जैसे कि कमजोरी जो होती है हमारे कंप्यूटर की वो बहुत सारी अलग अलग तरह की होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं यहाँ पर। हमारा हैकर जो होता है, ये हैकर जो है पहला उसका जो टास्क इस तरह से परफॉर्म करता है पहले कि कौन सी सिक्योरिटी जो है लो है यहाँ पर। ओके, तो ये जो है वो ध्यान में रखता है। फिर उसका दूसरा काम होता है कि नॉन और वेरीफाइड लिटिल इन्वेस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये जो सिक्योरिटी जो कोई भी आपका जो हैकर जो होता है वो इसको रीजन कैसे मिलते हैं, मतलब इसको कमजोरी कैसे मिल जाती है, मतलब फिर आपने सिक्योरिटी की आपने बहुत ही कम आप उसके बारे में आप रखते हो, आपकी सिक्योरिटी कम रखते हो। दूसरा कि नॉन या थी बहुत ही कम इन्वेस्ट करते हो सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर, जैसे कि बायोमेट्रिक स्कैनर आप सिस्टम डिवाइसेस नहीं लेते हो। फिर आप अपने कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स वगैरह जो होती है वो नहीं रखते हो। उसके अलावा आप फायरवॉल जो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होता है, वो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या करता है, हमारे नेटवर्क की पूरी सिक्योरिटी को संभालता है, यहाँ पर सिक्योर करता है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल जो होता है वो क्या होता है, किस तरह का होता है, उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है, वो ध्यान से देखिए समझिए। उसके अलावा मैंने आपको समझा था कि डिफॉल्ट कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन सेटिंग जो होती है वो क्या होती है। तो डिफॉल्ट जो होती है, डिफॉल्ट कंप्यूटर मतलब कि जहाँ से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम ली है, मान के चलते विंडोज 7 हमने इंस्टॉल कर ली, अब उसके अंदर आप अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करते, नहीं आप पासवर्ड वगैरह जो आपने किसी पासवर्ड डाल दिया और यूजर नेम डाल दिया और फिर जैसे चल रहा चलते रहना चाहते हो आप अपना कंप्यूटर, ऐसा कभी मत करना। क्योंकि डिफॉल्ट कंप्यूटर सेटिंग जो होती है वो हैकर पहले से उसके ऊपर प्रैक्टिस करके उसकी सिक्योरिटी तोड़ना जानता है, लेकिन उसके अंदर आप सिक्योरिटी चेंज कर देते हो। जैसे कि लॉगिन पासवर्ड के पॉलिसी आप लगाते हो, सिक्योरिटी पॉलिसी लगाते हो, सेटिंग्स चेंज करते हो, और बहुत कुछ होता है। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन करके। उसी तरह से एप्लीकेशन सेटिंग्स होती है। अब एप्लीकेशन सेटिंग्स जो होती है वो किस तरह की होती है, मान के चलते कि कोई आपने सॉफ्टवेयर लिया है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने कोई चीज रखी हुई है, बनाई हुई है, डॉक्यूमेंट बना है यहाँ पर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के अंदर भी उसकी डॉक्यूमेंट को सिक्योर करने के लिए एक इंक्रिप्शन मेथड आती है। अगर वो तरह की वो पासवर्ड आप लगाते तो वो फाइल ओपन नहीं होगी। उसके अलावा जो हमारे फोल्डर वगैरह होते हैं उसकी भी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी हमारा जो मेन यूजर के अलावा कोई भी इसको ओपन ना करे या फिर कॉपी करने की कोशिश ना करे या रीड करने की कोशिश ना करे। तो ये जो सारी जो एप्लीकेशन वगैरह सेटिंग्स होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चौथा जो फोर्थ नंबर जो होता है, हैकर क्यों कैसे किस तरह से वो वल्नरेबिलिटी मतलब की कमजोरी कैसे ढूंढ लेता है आपकी, नॉट फॉलोइंग एनी स्टैंडर्ड सिक्योरिटी पॉलिसी और गाइडलाइंस। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो होती है, लिनक्स कंपनी होती है, जहाँ आपको गूगल कंपनी होती है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है
वो अपने गाइडलाइंस देती है अपनी सिस्टम को किस तरह से आके आपको अपडेट करना है, किस तरह से अपने सिस्टम को अपनी टेक्नोलॉजी को सिक्योर करना है। उसके अलावा मैंने आपको और भी चीज़ कही थी कि पॉलिसी वगैरह जो होती है, तो पॉलिसीज जो होती है वो पॉलिसी क्या करती है कि एक तरह की हमारी सिक्योरिटी की बहुत ही इम्पोर्टेंट आप बहुत ही एक तरह का अलग अलग तरह का आप क्या कर सकते हो, उस पॉलिसी के थ्रू आपका कंट्रोल कर सकते हो कंप्यूटर को। आप पॉलिसी बहुत सारी अलग तरह की होती है, यूजर पॉलिसी होती है, आपको सिस्टम पॉलिसी मिलेगी, डोमेन पॉलिसी मिलेगी, सर्वर की पॉलिसी मिलेगी। इन पॉलिसीज कौन कौन सी होती है मैंने पॉलिसी की वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो ध्यान में रखी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो पॉलिसी क्या होती है, किस तरह की होती है, वो मैंने समझाया हुआ है यहाँ पर। तो ये पॉलिसी होती है यहाँ पर। अब गाइडलाइंस की बात की है, गाइडलाइंस क्या होती है कि हर जो कंप्यूटर होता है जैसे कि विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, विंडो सर्वर है, मतलब 2008 रिलीज टू, विंडो सर्वर 2012 है, विंडो सर्वर 2016 है, विंडो सर्वर 2019 है। इतनी जो सर्वर की है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो क्या करता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए किस तरह करना है, ये सब कुछ गाइडलाइंस सिक्योरिटी वगैरह जो होती है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खुद अपने वेबसाइट के ऊपर वो क्या करती है जानकारी देती है। उसी तरह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, क्योंकि लिनक्स का सर्वर होता है, लिनक्स की पॉलिसी होती है, लिनक्स की सिक्योरिटी वगैरह जो होती है वो लिनक्स भी अपनी तरीके से सेटअप करता है यहाँ पर। तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टार्टअप करता है, लिनक्स के अलावा माइक्रोसॉफ्ट भी। उसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट है जो सिक्योरिटी को आपको पॉलिसी और गाइडलाइंस जो है आपको बहुत ही यूज़ करनी चाहिए। ओके, कि मुझे इस आदमी को यूएसबी सिर्फ देना है, किसी को यूएसबी नहीं देना है। अगर कंपनी में तो कंपनी में किस तरह से आप पॉलिसी सेटअप करते हो, कंपनी में कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा कंट्रोल होना चाहिए, सब कुछ जो होता है वो पॉलिसी और इसकी सिक्योरिटी की जो सेटिंग्स होती है उसी पे ये स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो ये कमजोरी हमारी जो होती है हम नहीं करते, फॉलो नहीं करते, हम इसकी पॉलिसी को हम डालते नहीं, इसलिए भी हमारी कमजोरी ढूंढ लेता है हैकर। और उसके अलावा पांचवा जो रीजन है क्यों होता है कि इंक्रीजिंग ऑनलाइन एक्टिविटीज, आप ऑनलाइन में ज़्यादा रहते हो। ठीक है, चार चीज़ें मतलब कि सिक्योरिटी, पहले आप सिक्योरिटी के आप पर ध्यान ज़्यादा देते नहीं हो। दूसरा कि आपने सिक्योरिटी की सिस्टम को इन्वेस्ट बहुत ही कम किया है। तीसरा कि जो आया ऐसे ही सेटिंग कर दिया है। चौथा कि आप जैसे आया उस तरह से पॉलिसी आती थी उसका जो भी फॉलोइंग वगैरह जो स्टैंडर्ड वगैरह आप उसको फॉलो नहीं करते हो। तो क्या होता है कि इन चारों खामियों के कारण आप जैसे ही ऑनलाइन जाते हो तो वो ऑनलाइन में ही आपको हैकर ढूंढ लेगा कि ये सिस्टम ऑनलाइन है, अब इसकी कमजोरी कौन कौन सी। तो ये तो चार कमजोरी आपके सामने है ही, तो वो उसको सिस्टम में आपके अंदर कंप्यूटर के अंदर एंटर होने में देरी भी नहीं लगाएगा और वो सीधा आपके सिस्टम के अंदर आ जाएगा। ओके, तो उसको सिस्टम को क्या आपको सिक्योर करना है, व्हाट मेक अ सिस्टम सिक्योर, क्या सिक्योर करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सिस्टम सिक्योरिटी मेजर हेल्प टू प्रोटेक्ट। ओके, सिस्टम सिक्योरिटी जो है वो हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन को, वो स्टोर करता है, स्टोर इन सिस्टम फ्रॉम एक्सीडेंटल लॉस, मैलिशियस थ्रेट और अनऑथराइज्ड एक्सेस और बहुत कुछ होती है यहाँ पर चीज़ें को इसको सिक्योर करने के लिए। तो जब सिक्योरिटी होती है वो हेल्प करती है आपके कंप्यूटर को, क्या कंप्यूटर को और इंफॉर्मेशन को। तो जहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको भी ये क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट तरीके से सेव करने की कोशिश करता है। एक्सीडेंटल लॉस जो होता है, आप एक्सीडेंटल लॉस मतलब कि अचानक से आपकी फाइल जो है, तो एक्सीडेंटल लॉस जो होते हैं, जो मतलब एक्सीडेंट से लॉस होते हैं यहाँ पर पैसे, तो ये जो खराब चीज़ें जो होती है वो आपके सामने होती है कि आपका नुकसान होता है। मैलिशियस थ्रेट जो होते हैं, मैलिशियस थ्रेट मतलब कि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट हमारे जो कंप्यूटर के अंदर वायरसेस डालने की कोशिश करते हैं, इसको भी रोकने का काम करता है। वो कौन कौन सी चीज़ें होती है जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, क्या करना चाहिए। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब कि जो हम ऑथोरिटी देते नहीं किसी को और बिना कोई आए कोई भी ऐसा आदमी हैकर बन के आपके सिस्टम को हैक कर लेता है, तो वो होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस। या तो फिर ऐसा आदमी जिसको आपने कोई ऐसा यूज़र आईडी या ऐसा पासवर्ड जो आपके सिस्टम को एक्सेस ना करें, इसको कहते हैं
ऑथराइज एक्सेस। लेकिन कोई भी आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर ले तो उसको कहते हैं अनऑथराइज एक्सेस। और भी बहुत कुछ इसके जो होती है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। तो पहला जो है सिस्टम एक्सेस कंट्रोल जो होता है। तो सिस्टम एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? तो पहले हम एक्सेस कंट्रोल समझते हैं। एक्सेस मतलब लेना, मतलब कि वो चीज को लेना। कंट्रोल मतलब कि उस सिस्टम के ऊपर काबू करना। तो सिस्टम एक्सेस कंट्रोल ये पहला इंपॉर्टेंट होता है। इंश्योर दैट अनऑथराइज्ड यूजर डू नॉट गेट इनटू द सिस्टम। तो क्या आप श्योर हो कि आपको पूरी तरह से विश्वास है आपके कंप्यूटर की यूजर के ऊपर कि कोई भी दूसरा यूजर आईडी और पासवर्ड लॉगिन करके आपके सिस्टम के अंदर लॉगिन ना करवाए? ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसकी सेटिंग आपको करनी होगी। वो किस तरह से होगी मैं आपको समझाऊंगा। फिर दूसरा जो होता है फोर्स लीगल यूजर टू बी कॉन्शियस अबाउट सिक्योरिटी। तो जो लीगल यूजर होते हैं यहाँ पर उसके ऊपर फोर्स रखो, उसके ऊपर दबाव रखो, क्योंकि वो जो भी अगर मान के चलते कि आपकी कंप्यूटर के अंदर आपके कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ओके, और उन डिपार्टमेंट में कम से कम 200-150 ज़्यादा भी यूज़र है जो काम करते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं यहाँ पर, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो यूज़र आईडी पासवर्ड होता है यहाँ पर, अब वो यूज़र आईडी कहीं पर भी लॉगिन कर जाएगा तो वो क्या होगा कि वो आपने अनऑथराइज्ड एक्सेस उसको दिया हुआ है, मतलब कि उसको अथॉरिटी नहीं दी है। यूज़र की सिस्टम, यूज़र की एक अपनी खुद की एक उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए कि कौन से कंप्यूटर में वो लॉगिन हो पाए, कौन दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन करने की कोशिश करे तो वो कितना एक्सेस उसको मिले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो लीगल यूजर जो होते हैं, मान के चलते हैं कि एक सेल डिपार्टमेंट का यूजर है और दूसरा इंजीनियर डिपार्टमेंट का यूजर है। तो इंजीनियर डिपार्टमेंट का सभी के अंदर आपको मतलब कंप्यूटर इंजीनियर होता है, जो सर्वर इंजीनियर होता है, उसका यूजर सबके अंदर लॉगिन हो सके। लेकिन दूसरे का कोई भी यूजर आईडी अगर मेन जो इंजीनियर डिपार्टमेंट में कोई कंप्यूटर में वो लॉगिन करने की कोशिश करता है उसको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पूरा कंट्रोल उसको मिल सकता है। ये मेन चीजें होती है। अब फोर्स लीगल यूजर क्या होती है कि फोर्स लीगल यूजर को कहते हैं कि ऐसे यूजर जो यूजर भी होता है, कोई भी यूजर हो, उस यूजर की अपनी खासियत होती है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो होते हैं। तो यूजर जो होते हैं कि हमारा कंप्यूटर और सामने वाला का कंप्यूटर जो होता है, अगर वो कंप्यूटर चाहे फिर दूसरे डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी, लेकिन सभी नेटवर्क से कनेक्ट है आपस में, ओके, और उन सबका कंट्रोल जो है सर्वर के पास। तो सर्वर को पता होता है कि कौन सा यूजर लॉग इन हुआ है, कौन सा लॉग आउट होता है, कौन सा यूजर शट डाउन है, कौन सा कंप्यूटर जो है अभी रिमोटली चल रहा है। ये जो लीगल जो यूजर होती है उसको फोर्स किया जाता है कंस्टेंटली अबाउट सिक्योरिटी के लिए। तो क्या होता है कि कुछ ऐसी फाइल्स जैसे फोल्डर दूसरे सिस्टम में, दूसरे कंप्यूटर में आप लॉग इन करने जाओगे तो वो नहीं होने देगा, ओके। अगर आप करने की कोशिश भी करोगे तो वो फाइल जो होती है, वो सिस्टम जो होती है, वो यूजर आईडी पासवर्ड मांगता है, तो उसको कहते हैं कंसिस्टेंस अबाउट सिक्योरिटी, ओके। अब दूसरी चीज इसके अंदर जो होती है वो यहाँ पर आपको समझ देना चाहता हूँ कि सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। सिस्टम और सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। परफॉर्म रेगुलर सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर टास्क सच एज कॉन्फ़िगरिंग सिस्टम, इम्प्लीमेंटेशन सिक्योरिटी पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग सिस्टम स्टेट, और भी बहुत कुछ। तो सिस्टम एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, पहले हमें ये समझना कि एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि मेन सिस्टम का जो नेटवर्क का इम्पोर्टेंट यूजर आईडी और नेटवर्क का सेम, मतलब एक ऐसा समझ ऐसी इम्पोर्टेंट यूजर आईडी जो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है, पूरे नेटवर्क के ऊपर नज़र रखता है और उसकी सेटिंग्स को ध्यान में रखता है। तो कॉन्फ़िगरिंग सिस्टम, तो जरूरत के हिसाब से वो कॉन्फ़िगर करता रहे और सिस्टम को आगे सिक्योरिटी बढ़ाए। इम्प्लीमेंटेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। अब सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है कि ऐसा मान के चलते हैं कि कोई आप ऑफिस में काम कर रहे हो, दूसरे भी 3, 4, 5, 6, 15 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, तो 15 डिपार्टमेंट है, सामने वाला ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है, ओके। तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक पॉलिसी, अपनी सिक्योरिटी, अपना एक तरह का इम्प्लीमेंटेशन होता है यहाँ पर पॉलिसी के अंदर। तो पॉलिसी जो होती है
वो पॉलिसी 3 तरह की होती है यहाँ पर हमारे कोई भी कंपोनेंट हो। एक तो सिस्टम पॉलिसी होती है, यूजर पॉलिसी होती है और हमारे सर्वर की पॉलिसी होती है। तो सर्वर की पॉलिसी सर्वर के अंदर ही रहेगा, उसके अंदर भी बहुत सारी अलग तरह की डिफरेंट वाइज पॉलिसी होती है। ग्रुप पॉलिसी होती है, डोमेन पॉलिसी होती है, डोमेन पॉलिसी होती है, उसके अलावा नेटवर्क पॉलिसी होती है, फिर उसकी भी अपनी खुद की अपनी सिस्टम की पॉलिसी होती है, फिर यूजर की पॉलिसी होती है, बहुत सारी पॉलिसी होती है, फिर कंट्रोल पैनल की भी पॉलिसी होती है। तो इतनी सारी पॉलिसी होती है वो सर्वर के अंदर। सर्वर की जब मैं वीडियो लेकर आऊँगा, सर्वर की जब कोर्स में स्टार्ट करूँगा, वो मैं आपको तब समझा दूंगा कि क्या होता है किसी। अभी हमें ये समझना कि लोकल कंप्यूटर के अंदर क्या होता है। तो इम्प्लीमेंटिंग आप सिक्योरिटी पॉलिसी कर रहे हो, मॉनिटरिंग सिस्टम करते हो उसको, तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटर का काम। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि पूरे कंपनी के नेटवर्क के ऊपर नज़र रखता है, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर नज़र रखता है, उसका मेंटेनेंस का काम करता है, उसके पूरे नेटवर्क के अंदर जरूर पड़े तो उतने हिसाब से वो क्या करता है, सिक्योरिटी के हिसाब से वो चेंजिंग करने का काम करता है पॉलिसी को कि कितने लोगों को यूएसबी पोर्ट नहीं मिलना चाहिए। मतलब यूएसबी वो आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर भी करे तब भी वो क्या फाइल को वो एक्सेस ना कर पाए, ये हो चीज़ें होती हैं। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। डेटा एक्सेस कंट्रोल तो मॉनिटरिंग सिस्टम एक्टिविटी सच एज हु इज एक्सेसिंग द डेटा एंड फॉर व्हाट पर्पस। तो मॉनिटरिंग जो सिस्टम एक्टिविटीज़ जो होती है, मॉनिटर की जो सिस्टम जो उसकी एक्टिविटीज़ जो होती है, जैसे कि हु इज़ एक्सेसिंग द डेटा एंड फॉर व्हाट पर्पस। तो जो मॉनिटर जो सिस्टम होता है उसका जो एक्टिविटी होती है वो एक्सेस करता है डेटा को, और किसके लिए करता है, कोई पर्पस के लिए करता है, एक्सेस कंट्रोल करने के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। एक्टिविटी जो होती है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मैंने जैसे कहा कि सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर अलग होता है और नेटवर्क का भी एक सिस्टम अपना अलग होता है। यहाँ पर दोनों जो सिस्टम होती है वो पूरा जो काम करता है वो सर्वर ही करता है यहाँ पर। तो मेन चीज़ ये होती है कि इन सभी के ऊपर जो भी हमारे काम करने वाले लोग होते हैं वो किस तरह से वो काम करते हैं, सब कुछ ये पर्पस ध्यान रखना चाहिए। अब डिफाइन एक्सेस रूल्स बेस्ड ऑन द सिस्टम सिक्योरिटी लेवल। तो डिफाइन कर लेते हैं वो कि कौन से रूल्स बेस्ड ऑन सिस्टम सिक्योरिटी लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना है। तो एक्सेस जो होते हैं वो रूल के हिसाब से एक्सेस मिलना चाहिए। जैसे कि किसी कंपनी के मेन सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा दिया कि सिर्फ 2 ही लोगों को यूएसबी मिलना चाहिए, ओके, और दूसरे लोगों को यूएसबी ना मिले, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अलग अलग डिपार्टमेंट का अपना अपना सिक्योरिटी लेवल होता है यहाँ पर। तो उस डिपार्टमेंट के हिसाब से उसको रूल्स, उसके ग्रुप से उसके जो जितने भी इम्पोर्टेंट एक्सेस करने वाले फाइल वगैरह जो होती है वो आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर सिस्टम की डिज़ाइन क्या होती है, तो सिस्टम की डिज़ाइन आपको पता होनी चाहिए। सिस्टम डिज़ाइन जो होती है, डिप्लॉय वेरियस सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक इन सच एज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन सच एज मेमोरी सेगमेंटेशन, प्रिविलेजेशन, आइसोलेशन और भी बहुत कुछ चीज़ें होती है अलग अलग तरह की। तो वेरियस सिक्योरिटी क्या होती है कि वेरियस सिक्योरिटी आपको डिप्लॉय करनी पड़ेगी कि मेरा सर्वर रूम है तो सर्वर रूम कहाँ पर होना चाहिए, उसका नेटवर्क का जो मेन केबल होता है वो कहाँ से आना चाहिए, वहाँ से कौन कौन सी जगह पर अलग अलग जगह पर सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन वगैरह जो होती है, उसके हार्डवेयर वगैरह जो पार्ट्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क की सिस्टम को वो यूज़ करे, एक्सेसिंग को यूज़ करे। इसकी मेमोरी सेगमेंट जो होती है, जो भी डेटा सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है या स्टोर कर रहा है वो सर्वर के अंदर होना चाहिए। लेकिन कौन से रूल्स के हिसाब से वो ये स्टोर होना चाहिए या निकल देना चाहिए, ये जो होती है सिस्टम सिक्योरिटी वगैरह ये आपके सामने होनी चाहिए। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी अवेयरनेस क्या होती है, मतलब आपको क्या फ़ायदा होता है अगर आप पहले से ही आप सिक्योरिटी के रिलेटेड आप पहले से ही तैयार हो। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी अवेयरनेस हेल्प मिनिमाइज द चांस ऑफ कंप्यूटर अटैक्स। अगर पहले से ही आपने ध्यान रखा होगा अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो कम से कम आपको कंप्यूटर के ऊपर अटैक्स होगा, इसके डैमेज भी आपका कम होगा। ओके, दूसरा कि ये जो है इट हेल्प्स प्रिवेंट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर ऑफ द सिस्टम। तो ये क्या करता है कि हेल्प करता है लॉस ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन स्टोर। ओके, तो जो नुकसान होता है हमारी इंफॉर्मेशन का स्टोर करने का सिस्टम के ऊपर,
तो क्या करता है, ये हेल्प करता है, मदद करता है यहाँ पर। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो यहाँ पर। ओके, इट हेल्प यूजर टू प्रिवेंट साइबर क्रिमिनल्स। ओके, तो ये जो हेल्प करता है यूजर को, जो पिछले साइबर क्रिमिनल्स होता है, ओके, कहाँ से, कि यूजर देन सिस्टम इन ऑर्डर टू लॉन्च अटैक्स ऑन द अदर कंप्यूटर सिस्टम। कुछ ऐसे हेल्प्स होता है यूजर्स की, जो अगर किसी और सिस्टम के ऊपर अटैक होता है तो दूसरा कंप्यूटर उसके ऊपर अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या करता है, वो एक सिस्टम की तरह दूसरे कंप्यूटर को वो अटैक लॉन्च होने से पहले उसको एक वार्निंग देने का काम, उसको रोकने का काम, उसको शट डाउन करने का काम, ये सब कुछ ये सिस्टम से स्टार्ट होता है। फोर्थ में, इट हेल्प्स यूजर मिनिमाइज लॉसेस इन केस ऑफ इंसिडेंट द कोज फिजिकल डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम। तो ये क्या करता है, मिनिमम लॉसेस, मतलब कि कम से कम नुकसान पहुंचेगा आपको, अगर पहले से आपको सिक्योरिटी की रिलेटेड पहले आपने ध्यान दिया होगा। ओके, तो अगर आपने उस चीज़ पर ध्यान ही रखा नहीं है तो आपको लॉसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, नुकसान ज़्यादा होगा। और दूसरी की फिजिकल डैमेज जो है कम से कम होगा अगर पहले से ही आपको सावधानी रखते हैं यहाँ पर। तो अगर सिक्योरिटी की रिलेटेड कंप्यूटर से पहले से आपने सावधानी रखी हुई है तो आपको कम से कम डैमेज होगा, आपका कम नुकसान होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, क्योंकि हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्ट होता है यहाँ पर, और उस डिपार्टमेंट के अंदर जो मेन यूजर डिपार्टमेंट कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं, ये भी अलग चीज़ें होती हैं। It enables the user to protect to sensitive information and computing resources from unauthorized access। कुछ ऐसे इनेबल कंप्यूटर यूजर जो होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को। ओके, अगर आपने ये चीज़ पहले से ही रखी हुई, सावधान रखी हुई है, तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है ऐसे इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही खास तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव, उन इन्फॉर्मेशन को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। और दूसरा की कॉम्पिटेंट रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो जो रिसोर्सेस होते हैं वो अनऑथराइज्ड एक्सेस के अंदर आप क्या होते हैं कि उसको रोक सकते हो, आप अपने रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप अपने एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो हमारा ये पहला मॉड्यूल पूरा हो चुका है यहाँ पर। ओके, और सिक्योरिटी स्टेट वेल इंफॉर्मेशन आपके प्रोसेस को समझा दिया है, कंप्यूटर की रिलेटेड प्रोटेक्शन, कंप्यूटर सिस्टम में आपको ये समझा दिया कहाँ पर स्टोर एक्सेस वगैरह, कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी और नॉन रिप्रोड्यूसिंग ऑथोरिटी और एबिलिटी एलिमेंट, सिक्योरिटी समझा दी मैंने आपको। सिक्योरिटी की रिस्क कौन कौन से होते हैं, होम यूज़र हो या फिर आपका कोई भी ऑफिस यूज़र हो, तो वेरियस कंप्यूटर अटैक्स, इंसिडेंट, फिजिकल डैमेज जो होते हैं यहाँ पर वो किस तरह से होता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी जो अवेयरनेस जो हेल्प मिनिमाइज करता है, मिनिमम चांस वगैरह जो होती है वो भी आपके सामने, प्रिविजन लॉसेस वगैरह इंफॉर्मेशन जो होती है वो स्टोर वगैरह जो है मैं आपको समझा दिया था यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सभी मॉड्यूल को ध्यान से समझे और उसकी वीडियोस को ध्यान से समझोगे तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। और उसके अलावा हर जो चीज़ें वो प्रोग्राम की रिलेटेड से अलग यहाँ पर मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। ओके, अगर बीच में से अगर अपने वीडियो देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, इससे अच्छा है कि पहले आप सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। ओके, और ये सिक्योरिटी के रिलेटेड की इन्फॉर्मेशन की मैंने पहला मॉड्यूल समझा था। दूसरे मॉड्यूल के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे कौन कौन से रिस्क है, कौन कौन से हमें उस रिस्क को हटाने के लिए सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड मॉड्यूल के अंदर सीखेंगे। ओके, हमारा पहला मॉड्यूल खत्म हो गया, CSU का पूरा कंप्लीट हमारा मॉड्यूल फर्स्ट जो है वो पूरा हो चुका है यहाँ पर। और पहले मॉड्यूल के अंदर में सिनेरियो वगैरह सब कुछ मैं समझा दिया था। ओके, उसी मॉड्यूल के अंदर मैंने आपको कम्प्लीटली एक से एक जानकारी मैंने दी दी है यहाँ पर। मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव में आपको मैंने सब कुछ सिक्योरिटी सब कुछ समझा दिया है यहाँ पर। और इन मॉड्यूल के अंदर एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, ओके, कंप्यूटर की सिक्योरिटी कौन कौन सी होती है, अगर हमारे ऊपर अटैक होता है कौन कौन से नुकसान हमारे कंप्यूटर में होते हैं यहाँ पर। उसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट सिक्योरिटी होती है, लेयर कौन कौन से सिक्योरिटी की होती है, सिक्योरिटी जो होम यूज़र होता है यहाँ पर उसके क्या होती है, ऑफिस के लिए होता है तो ऑफिस के लिए क्या होती है, क्या होता है सिक्योर वगैरह, वो भी बहुत कुछ मैंने कुछ समझा दिया। ओके, तो हम सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे और वहीं से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। पहले मॉड्यूल में हमने क्या की पूरी इन्फॉर्मेशन ली है कि हैकर क्या होता है, क्या कमजोरी होती है, कौन कौन से अटैक्स वगैरह जो होती है, इन मालवेयर वगैरह क्या होती है, सब कुछ मैंने आपको पहले में हमारी थियरी थी। अब दूसरे मॉड्यूल में थियरी भी होगी और प्रैक्टिकल भी होगा। ओके, तो ये पहला मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए।
मेरी। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले, क्योंकि कोई भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ या फिर आपको उसकी जानकारी आप मिस ना कर दे, तो उसके लिए आपको एक इंफॉर्मेशन मिले, इसलिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ज़रूरी है। ओके, और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले। और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, तो थैंक यू, हैव नाइस डे। मेरी और भी प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने है आपके लिए। और कुछ में प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट केवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।